न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। स्किन को रखे खूबसूरत, स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप, जो आपको कोरोना की तबाहकारियां, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वजारत तालीम ने तालीमी इदारे बंद करने से मुताल्लिक तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। पार्लियामेंट में 40 से ज़ायद केसेस सामने आने पर 20 नवंबर का इजलास न बुलाने का फैसला। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने से माजरत कर ली। आलमी वबा पाकिस्तान में फिर बेलगाम, मोहलिक वायरस तेजी से दोबारा पंजे गाड़ने लगा। मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 2208 अफराद में वायरस की तस्दीक। दुबई में पाकिस्तानियों के विजिट और ट्रांजिट वीजा पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी शहरी अब दुबई का सफर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं कर सकेंगे। बरतानिया ने तलबा के लिए कोरोना के बाद वीजे के हुसूल में नरमी कर दी। बरतानवी वजीर केविन फोस्टर का कहना है, गुज़श्ता साल 5000 से ज़ायद तलबा को वीज़ा दिया। 93% पाकिस्तानी तलबा वीज़ा हासिल करने में कामयाब रहे। क्या कोरोना की बरतानवी वैक्सीन महफूज है? सोशल मीडिया पर वीडियो में खातून ने कई सवालात उठा दिए। आखिर कोरोना की वैक्सीन पर लेबॉर्ट्री में जीनियाती तब्दीलियों के नतीजे में तैयार करदा दवा क्यों लिखा गया? दवा में एक ऐसा खुलिया शामिल है जो 14 हफ्ते के अस्काती हमल के नतीजे में नामुकम्मल बच्चे के फेफड़ों के टिश्यू को शामिल करके तैयार किया गया। नामालूम खातून ने वैक्सीन के लेबल पर इससे पैदा होने वाले मनफी असरात की वार्निंग भी दिखा दी। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम नया लेके आ रहे हैं, सबको खुशी होगी कि पहली दफा हर शहर का अपना इलेक्शन होगा। फैसलाबाद मसलन जो शहर है, एक प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से ये कभी शहर ठीक नहीं हो सकता। अगर आप लाहौर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, बाकी पंजाब के इलाके पीछे रह जाएंगे। मैनचेस्टर कहेगा कि वो फैसलाबाद एक शहर था जो हमारे ऊपर बेस होकर तो हमारे से आगे निकल गया। मुझे एक दिन आएगा जब फैसलाबाद मैनचेस्टर से आगे होगा। वजीर आज़म का बड़ा दावा। इमरान खान कहते हैं, बेहतरीन लोकल बॉडी सिस्टम लाएंगे। हर शहर का मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होगा। सिर्फ लाहौर पर पैसा लगाया तो बाकी शहर पीछे रह जाएंगे। वजीर आज़म का फैसलाबाद में खिताब। कराची के लिए बड़ा पैकेज तैयार। कप्तान ने खुशखबरी सुना दी। फैसलाबाद में कश्मीर पोल अंडरपास, लंगर खाने और लालपुर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का भी ऐलान। मैं जब यहाँ इलेक्शन से पहले आया था तो पावर लूम्स बंद हो रही थी। बड़ा मुश्किल हालात थे फैसलाबाद के। मुझे बड़ी खुशी थी आज जब मैंने अपने ये MPs और MNA से पता चलवाया। उन्होंने कहा जी आजकल लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। महंगाई इतनी होगी है, ना मजदूरी लभती है, ना कुछ चीज़ लभ रही है। एवं इमरान खान कही जाता मजदूरी लभदी, खुशहाल हो गया। इमरान खान का मैं बड़ा कुछ कर रहा गरीबों वास्ते, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। वो दफ्तर बैठे ने, उन्होंने किस चीज़ का पता है? गरीब आदमी जिसके 4-5 बच्चे हैं ना, वो उसका तो दिल करता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ बस। बेरोजगारी खत्म हो नहीं रही, खत्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म का दावा। कप्तान कहते हैं फैसलाबाद में इतना काम है कि फैक्ट्रीज को मजदूर नहीं मिल रहे। वज़ीर आज़म साहब कहाँ है रोजगार, हमें भी नौकरी दिला दें। मजदूरों का मुतालबा। वज़ीर आज़म का दावा या आवाम की दुहाई, क्या है सच्चाई? जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। मरियम नवाज की हुकूमत पर निशानेबाजी। जाली हुकूमत के रहते हुए वोट चोरी होते रहेंगे। जब तक तब्दीली सरकार सरों पर सवार है, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुक्मरान गिलगित बल्तिस्तान में धांधली करके भी नहीं जीत सके। नून लीग के बयानिए ने इनके सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ वापस आएंगे और चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। नून लीगी रहनुमा का मानसहरा में जलसे से खिताब। ऑपोजिशन बिखर गई, PDM में दरारें पड़ गईं। शिबली फराज का दावा। वज़ीर इत्तलात कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने शब्बर ज़ैदी से मुतालिक झूठ बोला। मौलाना को चाहिए बयान पर मुआफ़ी मांगे, मगर इनमें इतनी शाइस्तगी कहाँ।
शहबाज शरीफ फैमिली का इम्तिहान तूल पकड़ गया, एक के बाद एक आजमाइश। नैब लाहौर ने सदर नून लीग की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। धेले की करप्शन ना करने के दावेदार शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के फंड्स भी हड़प कर गए। मुआवरी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहते हैं MNAs, MPAs, निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों की वसूलियां हुई। पैसा शरीफ ग्रुप की निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें जारी, आज़ाद उम्मीदवारों की डिमांड बढ़ गई। बिलावल भुट्टो ने मेहदी शाह को टास्क दे दिया। दिया मिर 1 और 3 के सरकारी हतमी नताइज ताहार सामने नहीं आए। दिया मिर 3 के एक पोलिंग स्टेशन में खवातीन दोबारा वोट कास्ट करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात हुए। वोटिंग के दौरान चंद खामियां देखने में आई। गैर सरकारी तंजीम फाफन की रिपोर्ट जारी। बास पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों को अंदर जाने से रोका गया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, रिपोर्ट के मंदरजा। ऑपोजिशन का 22 नवंबर को में जलसा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार। जलसे की इजाजत नहीं देंगे मगर रोका भी नहीं जाएगा। सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई का गैर वाज़ेह बयान। कहते हैं अगर अवाम की जानों को खतरा हुआ तो जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें होंगी। ऑपोजिशन का बयानिया एक नहीं, उन्होंने अपने अपने निशान पर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा। नून लीग के रहनुमा हफीजुर रहमान ने पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाए। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं तहरीक इंसाफ GB में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। सनतकारों से खिताब में बोले, कारोबार में आसानी के लिए सनतकारों को सहूलतें दे रहे हैं। फैसलाबाद तरक्की करेगा तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर का कहना था जब हुकूमत संभाली फैसलाबाद में सनती तरक्की रुक चुकी थी, आज तमाम सनतें फाल हैं। तिजारत में फ्रॉड, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान अमल में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। इमरान खान अफगान सदर अशरफ गनी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नारोवार स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल, एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर। नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस रजिस्ट्रार को जमा कराया। मज़ार कायद पर नारेबाजी और बेहुरमती केस का फैसला आ गया। सिटी कोर्ट कराची ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का बिलावल भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। जाती सिक्योरिटी गार्ड और काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की भी इजाजत। महकमा दाखिला सिंध को चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने का हुक्म। कराची सर्कुलर रेलवे आज से चलने के लिए तैयार। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद इफ्तिताह करेंगे। महकमा रेलवे के इंतजाम मुकम्मल ना हो सके, ट्रेन फिलहाल औरंगी टाउन नहीं जाएगी। पहले मरहले में पिपरी से सिटी स्टेशन तक ही चलेगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को 24 अरब 42 करोड़ रुपए अदा करने का फैसला। वजारत सनत व पैदावार के एलामिये के मुताबिक रकम 7,594 रिटायर्ड मुलाजमीन को मरहलावार अदा की जाएगी। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा अल्ताफ जस्कानी कातिलाना हमले में जाँ बहक। टिडवाला यार में नामालूम अफराद का निशाना बने। सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने सूबे में हड़ताल का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर अमीरी एयरफोर्स के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। हफ्ता शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने रियासत मदीना के उसूल अपनाए। ऑपोजिशन भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत रियासत की बेहतरी में किरदार अदा करे। फिरदौस आशिक अवान का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तकरीब से खिताब। हफ्ता शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रावलपिंडी में खताती नुमाइश का एहतमाम। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने इफ्तिताह किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही कामयाबी की जमानत है। मिशाल मलिक की गुफ्तगू। भारत में हिंदू लड़के से शादी से इनकार, मुसलमान लड़की को जिंदा जला दिया गया। 20 साला गुलनाज को 3 हिंदू नौजवानों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। गुलनाज को सतेश नामी नौजवान कई माह से मुसलसल तंग कर रहा था। पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन की हलाकत की खबर देना तवक्को से ज्यादा आसान साबित हुआ। खदशा था कि पाकिस्तानी सदर जरदारी खबर पर तशवीश का इजहार करेंगे, मगर आसिफ जरदारी ने कहा यह बहुत खुशी की खबर है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का अपनी किताब में दावा।